आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से रावण और राम लक्ष्मण का भयानक युद्ध होता है। जी हाँ, इसी में दोनों एक दूसरे को मारते काटते नजर आते हैं। कई वानर सेना इसमें खत्म हो जाती है और कई राक्षस राज। आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है लक्ष्मण मूर्छित। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उधर रावण रथारूढ़ होकर फिर युद्ध करने के लिए लौट आया। राम पृथ्वी पर खड़े होकर रथ में सवार रावण से युद्ध करने लगे तो देवराज इंद्र ने उनके पास अपना रथ भिजवाकर प्रार्थना की कि वह उस पर सवार होकर युद्ध करें। दोनों ही पराक्रमी वीर रथों पर सवार होकर भीषण युद्ध करने लगे। उनके अद्भुत रण कौशल को देखकर दिग्गज वीरों की रोमांचित होने लगे। इधर रावण ने नागास्त्र छोड़ा और उधर श्री रामचंद्र जी ने गरुणास्त्र। रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा काट डाली और घोड़ों को भी घायल कर दिया। रावण के वाणों से बार बार आहत होने के कारण राम अपने वाणों को प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ा पा रहे थे। जब रावण ने उन पर शूल नामक महाभयंकर शक्ति छोड़ी तो राम ने क्रोध पूर्वक इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति छोड़कर उस शूल को ही नष्ट कर डाला। फिर उधर उन्होंने लगातार बाण वर्षा करके रावण को बुरी तरह से घायल कर दिया। रावण की यह दशा देखकर उनका सारथी उसे रणभूमि से बाहर ले गया। अपने सारथी के इस कार्य से रावण को बहुत क्रोध आया और उस पर फटकार कर उसने रथ को पुनः रणभूमि में ले जाने के लिए बोला। श्री राम के सम्मुख पहुंचकर वह फिर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों महावीर महारथियों के बीच फिर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ कि वानरों और राक्षसों की विशाल सेनाएं और पराक्रमी वीर अपने हाथों में हथियार लेते हुए भी निश्चय होकर उनका रणकौशल देखने लगे। राक्षसों की दृष्टि रावण के पराक्रम पर अटकी हुई थी तो वानरों की श्री राम जी के शौर्य पर। श्री राम को अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास था और परिस्थितियों को देखते हुए रावण समझ गया था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर दोनों रणकेसरी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। पहले रामचंद्र जी ने रावण के रथ की ध्वजा को एक ही बाण में काट डाला। इससे क्रोधित होकर रावण चारों ओर गदा, चक्र, परिध, मूसल, शूल तथा माया निर्मित शस्त्रों की वर्षा करने लगा। दोनों ओर से भयानक घात प्रतिघात होने लगे। युद्ध विषय प्रवृत्त और निवृत्त में दोनों ही रण पंडित अपना अपना अद्भुत कौशल दिखाने लगे। सनसनाते वाणों के घटाटोप से सूर्य की लाभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी मंद मंद सी पड़ गई। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, महर्षि सभी चिंता में पड़ गए। तभी अवसर पाकर महाबहु राम ने एक विषधर सामक बाण छोड़कर रावण का मस्तक काट डाला, परंतु उसके स्थान पर रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। जब श्री राम ने उसे भी काट डाला तो वहां तीसरा सिर प्रकट हो गया। इस प्रकार बार बार शीश कटने पर भी उसका अंत नहीं हो रहा था। यह दशा देखकर इंद्र ने सारथी मालती ने कहा, प्रभु आप इसे मारने के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। अब उसके विनाश का समय आ चुका है। मालती की बात सुनकर रघुनाथ जी को ब्रह्मा के उस बाण का स्मरण हो आया जो उन्होंने अगस्त मुनि ने दिया था। उन्होंने रावण की छाती को लक्ष्य करके वह बाण पूरे वेग के साथ छोड़ दिया, जिससे रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया गया। इससे रावण की प्राण बेखुर उड़ गए। रावण को मारकर वह बाण पृथ्वी में समा गया और पुनः स्वच्छ होकर श्री राम के तरस्कस में लौट आया। रावण के विनाश और श्री राम की विजय में समस्त लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। वानर सेना ने आनंद का पारावार न रहा। प्रत्येक सैनिक विजय गर्व से फूला न समाया। पराजित और मरे हुए भाई को देखकर विभीषण अपने आंसुओं को ना रोक सका और वह फूट फूट कर विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भाई, अहंकार के वशीभूत में होकर तुमने मेरी प्रहस्त, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, नरातक आदि किसी की भी बात न मानी।
उसी का फल यह सामान सामने आया है। तुम्हारे मरने से नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया, सूर्य पृथ्वी पर गिर गया, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया और जलती अग्नि शिखा बुझ गई। विभीषण को इस प्रकार विलाप करते देख श्री रामचंद्र जी ने उसे समझाया, हे विभीषण, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। रावण असमर्थ होकर नहीं मरा है, उसने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरने वाले के लिए शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध में सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है। यह सोचकर उठो और संयम मन में प्रेत करो और मैं इसमें तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत खत्म हो जाता है। इसलिए यह जैसा तुम्हारा स्नेह पात्र है उसी तरह मेरा भी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी रावण का वध जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानी का तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानी।